केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य और अखिल झारखंड बुद्धिजीवी मंच के हमारे अध्यक्ष, हमारे अभिभावक, पार्टी के स्तंभ आदरणीय वीके चांद साहब का आज श्रद्धांजलि सभा में मैं तहे दिल से, हृदय से मैं इस आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं अपने पार्टी की ओर से लगातार इस पार्टी के तकरीबन 2005 से इस वर्ष के अंत तक पार्टी के मार्गदर्शक और हमारे अभिभावक बन के रहे। आज हमारे बीच में नहीं है। ये अनुभव भी नहीं हो पा रहा, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए, लेकिन यात्रा के बाद भी इतना बड़ा इनका हृदय, मन और इनका लगाव इतना हमारे और इस पूरे पार्टी परिवार से था कि ये अनुभव होने लगा था कि राज्य की कोई राजनीतिक घटना हो, संगठन की कोई घटना हो, संगठन को कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, किसी के संदर्भ में कोई विचार रखना हो, तो सर्वप्रथम इस संदर्भ में सीधे तौर पर सवेरे का समय सुनिश्चित किया जाता था और वो आते थे, उस विषय पे हमसे विचार करते थे। और मैं ये अनुभव करता हूं कि कोई भी दल के अंदर पार्टी के कई वरीय पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन एक दलीय नेतृत्व को जो जिम्मेदारी होती है, शायद उनके बाद कोई दूसरा नहीं खोज के दिखता कि वो न केवल बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष थे कि बल्कि पूरी पार्टी की गतिविधि में उनका ध्यान रहता था। और वो हमेशा हर शख्स से ये कोशिश करते थे कि वो स्वयं बात करे, उनको भरोसा दे, और उम्मीद बांधने का और दूसरा कोई नाम नहीं था आदरणीय वीके चांद साहब। राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे, हम लोग ने पार्टी को शीर्ष पर भी देखा और पार्टी को कई बार संघर्ष करते हुए भी हम लोगों ने देखा है। मुझे लगता है कि शीर्ष अवस्था में हजारों लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ रहते हैं, पार्टी के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन पार्टी का जब भी थोड़ा डगमगाता है, पार्टी में जब कभी भी थोड़ा सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो मुझे लगता है कि एक हंसमुख चेहरा पीछे स्तंभ के रूप में खड़ा दिखता है और ये भरोसा बांधता है कि आप आगे चलिए, हम पीछे खड़े हैं। और वही भरोसा हमें और ऊर्जा देता है। प्रत्यक्ष रूप से भरोसा बांधने और सवेरे की चाय में नहीं आ पाएंगे, यही सच्चाई है। बावजूद इसके उनके संग बिताए गए वो क्षण, उनको राजनीतिक रूप से अनुभव के बांटे गए वो मंत्र हमेशा हमारे जहन में याद रखेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि उनकी जो दिली तमन्ना थी पार्टी को शीर्ष में देखने का, पार्टी को राज्य का सबसे मजबूत संगठन के रूप में देखने का, हम सब मिलकर उनके आत्मा के, उनके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उनकी सोच को और उस नेतृत्व को न केवल बल देंगे, इनकी सबसे बेहतर श्रद्धांजलि वही होगी कि इनके सोच को मंजिल देने की कोशिश हम लोग करेंगे। यही हमारा
वहीं से जुड़े हुए कई साथियों, खासकर बुद्धिजीवी मंच के, जब इन्होंने शुरुआत किया, मुझे याद है कि मैं विधायक के रूप में मुझे एक कोठी मिला था दीनदयाल नगर में। प्रथम बार ये हमसे मिलने आए थे, रिटायर हुए और हमसे मिलने आ गए कि हम साथ रहना चाहते हैं। पता नहीं ये हमको कब से देख रहे थे या हमारे ऊपर उनकी निगाहें कब। हमसे मिलने आए, खुद परिचय दिए कि मैं वीके चांद, मैं जेट में था। परिचय दिए तो थोड़ा हमारे सीनियर साथी डॉक्टर देवसरन भगत जी थे, हसन जी थे। उन्होंने कहा कि ये झारखंड की मूल स्तंभ है, जिनको बिहार से जब कैडर जेट के रूप में जब अलग हुआ, जेट को स्थापित हुआ, तो एक झारखंडी विचारधारा का पदाधिकारी झारखंड को मिला था, वो वीके चांद साहब। और उनके स्मरित होने के बाद इनके अनुभवों को हमें लगा कि इनको साथ आना चाहिए। और उन्होंने हमारे कई मंथन और विचार के बाद उनका ही सजेशन था कि एक बुद्धिजीवी मंच का गठन किया जाए। प्रथम आदरणीय डॉक्टर बहादुर सिंह जी के साथ इन दोनों की जोड़ी बनी और दोनों ने पूरे राज्य में जेएसएस और फिर बुद्धिजीवी मंच को स्थापित किया है। एक अमूल्य योगदान संगठन में कई शाखाएं खुली, कई लोग आए, फिर श्रृंखला चलता रहा। आइए एक जवाबदेही जेएसएस परिवार और बुद्धिजीवी मंच परिवार को वो छोड़ गए। अब ये सवाल है कि दूसरा वीके चांद साहब कौन होंगे। ये तैयारी आपकी भीड़ से आपको करनी है। हम आपके साथ हैं, पूरी पार्टी के साथ है, इस परिवार के साथ हम सदैव खड़ा रहेंगे। भगवान इस परिवार को इस दुख की घटना में, क्योंकि हमने अपना नेता खोया है, लेकिन एक परिवार ने अपना बाप खोया है। उस परिवार जिसमें 80 साल या उससे ऊपर उम्र में भी शायद परिवार के में जितना प्रेम और लगाव था, उतना ही लगाव पार्टी के प्रति और इस परिवार के प्रति भी था। तो चाहे अनचाहे रूप में ये बड़ा परिवार भी उन्हीं का परिवार है। तो उनके निजी परिवार के साथ ये परिवार हमेशा खड़ा रहेगा, पार्टी का परिवार खड़ा रहेगा। ये हमारा पार्टी का एक संकल्प है। और आइए कि आज से वीके चांद साहब का उस सपना को साकार करने के लिए संगठन मजबूती से अपना काम प्रारंभ करेगा, ताकि हम अपने मिशन पे पूरा हो सके, हम चांद साहब के अरमान को पूरा कर सकें। आप सभी लोग आज श्रद्धांजलि सभा में आए, अपने विचार व्यक्त किए, हृदय से इन्हें श्रद्धांजलि दिया है। मैं पूरे परिवार को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं।